इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील विफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में लार्जर बेंच 24 नवंबर को 11:30 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी अदालत से रजू कर लिया। जजेस ने अपील आईनी अदालत में मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में अपील सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा की गई। कौमी असम्बली की सीटों के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाब। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में वोटिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल। इंतखाबी अमले को सामान की फराहमी। NA 129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान मुकाबला। NA 185 DG खान, NA 143 साहिवाल सरगोदा में मैदान लगेगा। NA 18 हरीपुर और फैसलाबाद के 2 हलकों NA 96 और 104 में भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली के हलका PP 155, 116, 98, 73 में ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार आमने सामने। PP 269, 203 और PP 87 में भी ज़िमनी इंतखाब सजेगा। फौजी दस्ते इलेक्शन वाले हलकों में 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। विफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सोने की आलमी तिजारत से मुतल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल। हुकूमत ने कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतल्लिक कुछ तरामीम की। कीमती धातों और जेवरात की दरामदात और बरामदात का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। रवां साल मई में सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद की गई थी। IMF का सप्लीमेंट्री ग्रांट पर विफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालिबा तस्लीम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा टेक्निकल बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालिबा मान लिया। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट बजट प्रोसेस में तब्दीली के लिए दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की गई। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट को डिजिटाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मेकनिज़म और शफाफियत के लिए ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा। आइंदा बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरामीम पर इत्तफाक। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासिलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज के अमूर पर अहम इजलास। रेलवे हुकाम के वज़ीर-ए-आज़म को रेलवे की बेहतरी के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान रेलवे के मनसूबों के हवाले से भी बैनुल-अक़वामी मयार के कानूनी और मुआशी माहिरीन की खिदमत हासिल करने की हिदायत। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक तहसीन हैं। रेलवे ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत NFC का 11वां इजलास 4 दिसंबर को होगा। कौमी रिसीवर्स के सूबों के दरमियान तकसीम का नया फार्मूला मंजूर किया जाएगा। हर सूबे का वज़ीर ख़जाना और NFC अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। 6 और 7 मई को पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे मार गिराए। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाक भारत जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी कमांडर कैप्टन जॉक लोने ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा कि मई 2025 की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल लड़ाका तैयारे मार गिराए। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, भारतीय पायलट्स में थी। भारतीय फ़ज़ाइया के राफेल तैयारे पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा पाकिस्तान और भारत समेत अमन की 8 डील करवाई। मशरिक़ वस्ता में मेरी वजह से अमन कायम है। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर की मेयर मुंतखब होने पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन का ऐलान। कहा ज़ोहरान ममदानी से मुतल्लिक उनकी राय तब्दील हुई है। वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। उम्मीद है ममदानी अच्छा काम करेंगे और कुछ कदामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को जंग के खात्मे के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता अमन मनसूबा मंजूर करना होगा। गजा में अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह होना चाहिए।
ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने मोदी ने रूसी तेल की खरीदारी तर्क कर दी। पसपाई इख्तियार कर ली। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी के यूटर्न ने भारतीय नाम नेहाद स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी बेनकाब कर दी। रिलायंस और रोनेसेफ्ट का 10 साला तेल मुआहदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज का टुकड़ा बन गया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा, अब अमरीकी दबाव पर घुटने टेक दिए। मोदी हुकूमत का खुदमुख्तारी का नारा झूठा साबित हुआ और फैसला वॉशिंगटन के हुक्म पर हुआ। पाबंदियों से बचने के लिए भारत रूस के बजाय अमरीका से महंगा तेल मांगने पर मजबूर है। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। तकनीकी खराबी के बावजूद लड़ाका तैयारे तेजस को उड़ाया गया। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में जाम या लिंकेज ब्रेक होने के खदशात का इजहार किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स में हाईजी मनूवर के दौरान स्ट्रक्चरल फेलियर की निशानदही, विंग स्पार में क्रैकिंग या डेलिमिनेशन का भी शुबा जाहिर किया गया। हाइड्रोलिक फेलियर के बायस तैयारे का कंट्रोल रिस्पॉन्स मुतासिर हुआ। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग। पाकिस्तानी वफ्द में सेक्रेटरी खारजा, यूरोपीय यूनियन के लिए पाकिस्तान के सफीर और दीगर हुकाम शामिल। दोनों फरीकैन ने 2019 के स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान के तहत जारी ताउन के जामे जायजा का इजलास किया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का स्ट्रेटेजिक हम आहंगी वाले शोबों में ताउन को बढ़ाने के अज़म का यादा। इलाक़ाई और आलमी सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अफ़गानिस्तान के साथ बाहमी मुफाद पर मबनी पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा की क्रोएशिया, सिंगापुर के हम मनसूबों और बांग्लादेशी सफ़ीर से भी मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मुकाम पर सरबुलंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरा की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शुरा के सवालात के जवाब दिए। कहा कि गालम गलोज और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। हुकूमत सिंध की तालीम के 5 महकमों के लिए मनसूबाबंदी। 719 तरक्याती मनसूबों के लिए 91 अरब 83 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला। सिंध हुकूमत के 38 अरब 20 करोड़ रुपए और गैर मुल्की फंड्स के 55 अरब 24 करोड़ रुपए शामिल। महकमे स्कूल एजुकेशन के 73 अरब 6 करोड़ रुपए शामिल। महकमे कॉलेज एजुकेशन के 7 अरब 10 करोड़। महकमे स्पेशल एजुकेशन के 4 अरब 41 करोड़ रुपए शामिल। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा, हुकूमत बानी पीटीआई से खौफजदा है। ये खौफ की वजह से बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवा रहे। अदालत ने बारहा मुलाकात की इजाज़त दी लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। सियासी कैदी को तन्हाई में 22 घंटे सेल में रखना सख्त जुल्म है। हुकूमत की जानिब से मुलाकात रोकना गैर कानूनी है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर 7 बार बानी पीटीआई से मिलने गए लेकिन मिलने नहीं दिया गया। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि करप्शन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तानी निज़ाम का मुस्तकिल हिस्सा है जिसकी कीमत मुल्क की मईशत अदा करती है। IMF मुल्क के निज़ाम में शफाफियत का मुतालबा करता है। मुल्क में सबका एहतसाब होना चाहिए। किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ताहयात इस्तिस्ना हासिल नहीं। पाकिस्तान में सरमायाकार इस बात से डरता है कि मुल्क में अदलिया का निज़ाम करप्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, इससे ऊपर भी एक और कोर्ट है। ट्रांसफ़र कल्चर हमारे मुल्क में सज़ा के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो जजेस इंसाफ करते हैं उसे बलूचिस्तान, GB या कश्मीर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसे माहौल में कोई सरमायाकार सरमायाकारी के लिए नहीं आएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ उमर रहमान कहते हैं, निज़ाम की तब्दीली तक जिदोजहद जारी रहेगी। किसी सियासतदान को कोई इस्तिस्ना नहीं। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। लाहौर में इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि किसी जागीरदार या सरमायाकार का निज़ाम नहीं चलेगा। मुश्किलात के बावजूद इनकलाब का रास्ता नहीं रोका जा सकता। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर की फैक्ट्री में आतिशगीर मादे का बड़ा जखीरा मौजूद था। फैक्ट्री धमाके की इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की जारी रिपोर्ट के मुताबिक पहले सिलेंडर लीकेज, 7 शॉर्ट सर्किट और केमिकल मवाद फटने से धमाका हुआ।
बेएहतियाती और गैर तरबियत याफ्ता स्टाफ की वजह से इतना बड़ा सानहा पेश आया। फैक्ट्री में मुख्तलिफ नौइयत के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। धमाके से करीबी घरों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब फैसलाबाद फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। फैक्ट्री धमाके की CCTV फुटेजेस भी सामने आ गई। फुटेजेस में दरो दीवार लरसते और खिड़कियां दरवाजे टूटते देखा जा सकता है।